एक महिला जो डायन जैसी है। तुम्हें देखकर छूट रहे हैं पसीने दुश्मनों के। किसी का फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम पर है। क्या बात है, चेहरे पर उदासी क्यों है? कोई चाहता है कि तुम हार जाओ पूरी तरह से। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन से पर्सन की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। ऑलराइट, मैं आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। बहुत सारी खुशियाँ जुड़े आपके जीवन से, सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी परेशानियां दूर हो जाए, मन में जो उलझन चल रही थी वो सुलझ जाए, जीवन आनंद से, उमंग से गुजरे। आपका इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ डेंटल इशू है किसी को क्या? मुझे एक एनर्जी आ रही है और ये बुध का प्रभाव है। किसी को दांतों में प्रॉब्लम है, या तो कोई टूथ पाउडर लेकर आया, कोई टूथ पेस्ट लेकर आया, कोई टूथ ब्रश लेकर आया, किसी के मसूड़े से ब्लड आ रहा है, या किसी के सूज गए, सूजन हो गई है दांत में। लेकिन माउथ से संबंधित कोई प्रॉब्लम किसी को है। नेगेटिव बुद्ध की एनर्जी के साथ मुझे एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है। किसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे ज़रूर बताइए। भगवान शिव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कोई शिव जी की पूजा किए हैं क्या? कोई शिवलिंग गए थे क्या चढ़ाने के लिए जल? कोई शिवालय गए थे? मुझे ज़रूर बताइए। भगवान शिव से एक पॉजिटिव एनर्जी किसी को मिली हुई है बहुत रिसेंट में, मतलब आज कल में। मुझे ज़रूर बताइए शिव जी की पूजा अभी अभी रिसेंट में किसने की है, या शिवलिंग पर जल किसने चढ़ाया। यहाँ भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और मिथुन राशि के जातक जो भी है, आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। जो भी मिथुन राशि के जातक हैं, आप ही आपकी संतान, आपकी एनर्जी यहाँ आ रही है। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। देखो, फर्स्ट डाउनलोड आ गया। एक महिला जो डायन जैसी है, थोड़ा बचकर रहना। देखो, ये शब्द बहुत खराब है, बहुत बुरा है, लेकिन कभी कभी कुछ महिलाएं इस हद तक हरकत करती है कि इंसान को ऐसे शब्द बोलने पड़ते हैं। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, आपके जीवन से जुड़ी एक महिला जो साक्षात डायन कह लो जिसको। डायन क्या करती है? आप जो लोग उसको शरण देते हैं, जो उसकी मदद करते हैं, जो उसके साथ है, वो उसी पर नजर डालती है और खा जाती है उसको, है ना? कहते हैं ना खा जाना, यानी उसके भाग्य को खा जाती है, उसके सुख को खा जाती है। तब ऐसे लोगों को हम लोग एक सरल सी भाषा में कहने लगते हैं कि डायन जैसी वो महिला है, नजर लगा देती है, खुशियों को खत्म कर देती है। तो यहाँ भी एक महिला आपके जीवन से जुड़ी हुई है, जिसको अगर इस शब्द से संबोधित किया जाए तो ये गलत नहीं होगा। उसकी नज़र आपकी खुशियों पर है। हो सकता है उसकी नज़र इतनी कड़ी हो कि वो कुछ किसी को खूबसूरत बोल देती है तो वो बीमार पड़ जाता है। हो सकती है उसकी ज़ुबान इतनी ख़राब हो कि उसने कभी किसी को प्रेम से आशीर्वाद नहीं दिया, कभी किसी पर प्रसन्न नहीं हुई। केवल वो एक खौफनाक स्वभाव के साथ रहती है आपके साथ। आपके परिवार की हो सकती है, कोई आपके मित्र रिश्तेदार हो सकती है, आपके फैमिली मेंबर हो सकती है, आपके खुद के परिवार की बिल्कुल सगी हो सकती है कोई ऐसी। लेकिन उसका नेचर इतना ज़्यादा ख़राब है, उसका व्यवहार इतना खराब है, बोली इतनी खराब है, सोच इतनी खराब है, वो इतनी नकारात्मक महिला है कि अगर ये शब्द कहा जाए कि वो महिला नहीं साक्षात डायन है, डायन, तो ये भी शब्द कम पड़ेंगे, हल्के पड़ेंगे। एक ऐसी महिला आपके जीवन से जुड़ी हुई है। बहुत सावधान रहना आपको। अगर इस तरह की कोई महिला आपके जीवन से जुड़ गई है, या आपके परिवार के ही कोई सदस्य है, तो ठीक है, परिवार के सदस्य है तो उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता, लेकिन उससे अपने जीवन के भेद को ना बताएं, अपनी खुशियां ना साझा करें, उससे दूरी बनाकर रखें, उसके टच में ना जाए, उसके हैंड, उसके लेग को टच ना करें। अगर वो बड़ी है, आप उसके पैर छूकर प्रणाम ना करें, क्योंकि आशीर्वाद तो वो देंगे नहीं, केवल कुरीतियाँ देंगे, केवल गलत चीज़ें देंगे। तो जो महिला के रूप में साक्षात डायन है, आपको सावधान रहना है उससे। अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कौन है जिसने ग्रहण की तरह आपके जीवन को घेर कर रखा है।
तुम्हें देखकर छूट रहे हैं पसीने दुश्मनों के। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ पर एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति मित्रों मैं देख पा रही हूँ आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जो आपको आपका लोहा मानता है तो वो दुश्मन आपका, लेकिन जरूरी नहीं कि ओपनली वो आपका दुश्मन बनकर बैठा हो। आपके जीवन में मित्र की तरह जुड़ा हो सकता है, आपका भाई के रूप में जुड़ा रह सकता है, आपकी पत्नी आपका पति के रूप में जुड़ा रह सकता है। वो पुरुष है या महिला, परंतु आंतरिक शत्रु है, भीतर ही भीतर हिडन एनिमी जिसको कह लेते हैं, वो अंदर ही अंदर आपका दुश्मन है, लेकिन कांपता है आपके नाम से। आपके नाम से पसीने छूटते हैं उसके, आपकी ताकत के आगे पसीने छूटते हैं उसके, लेकिन ऊपर से हेकड़ी दिखाता है ना, ऊपर से मुस्कुराता, जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके व्यक्तित्व से, आपकी ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर ही भीतर डरता है, डरपोक है वो। एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जो शत्रुता भी रखता है आपसे और डरता भी है आपसे, इसलिए खुलकर पंगा नहीं लेता है वो आपसे, या लेती है, महिला भी हो सकती है, क्योंकि उसको मालूम है कि जिस दिन वो सामने से आकर आपसे दुश्मनी ले लेगी या ले लेगा, उस दिन उसको हारना पड़ेगा, शर्मसार होना पड़ेगा, बेइज्जत होना पड़ेगा। लेकिन मन में शत्रुता रखती है, उसके भाव शत्रुता के हैं, भीतर ही भीतर डरते हैं, डरता है वो, भीतर ही भीतर आपका ये शत्रु डरता है, जिसके छूटते हैं पसीने आपके नाम से, परंतु मित्र बनकर मुस्कुराता है जैसे कुछ नहीं है, परंतु उसके मन में बहुत काला है, उसके दिल में बहुत कुछ है आपके लिए। बहुत सतर्क रहें, बहुत अलर्ट रहें, और दुश्मनों पर हमेशा ऐसे छाए रहना है, डरना नहीं है दुश्मनों से। यूनिवर्स की शक्तियाँ आपके साथ है। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक और डाउनलोड और एक अलग सा डाउनलोड। किसी का फोकस इस वक्त सिर्फ तुम पर है। फोकस ये शब्द क्या है, यानी एकाग्र होकर कोई इस वक्त दिमाग सिर्फ तुम पर लगा रहा है। बहुत सारे मतलब हो सकते हैं इस डाउनलोड के, क्योंकि क्लियर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कोई प्रेम करता है आपसे, कोई इतना प्रेम करता है कि अपने करियर को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी नीतियों को, अपने जीवन में अपनी पढ़ाई लिखाई सबको दूसरा स्थान देता है, प्रथम स्थान वो आपको देता है। आप महिला हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, आप जिस इंसान का फोकस आपके ऊपर है वो महिला या पुरुष हो सकते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइए क्लियरली कि आपने क्या महसूस किया है, कि कौन ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ा है या जुड़ी हुई है जिसका इस वक्त फोकस पूर्ण रूप से आपके ऊपर है। ये बिजनेस पार्टनर हो सकता है कोई, जो कि आपको पार्टनर तो बना लिया, परंतु दिमाग केवल आपके ऊपर रखता है वो, कि कहीं आप उसको धोखा ना दे दे, कहीं आप उससे ज़्यादा मुनाफा ना ले ले, आप काम सही से कर रहे हैं या नहीं। या आपके परिवार में कोई सदस्य आपका रिश्ता लगा रहा है, तो वो आप पर फोकस कर रहा है कि ये इंसान वो उस लड़की के लिए या उस लड़के के लिए ठीक है या नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं आई टारगेट में आप है, कोई नज़र रख रहा है आप पर, कोई इस वक्त आपकी बातें सुनता है, आपका चाल ढाल देख रहा है, आपकी इनकम देख रहा है। मतलब आप एक राउंड के अंदर इस वक्त है, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल निशाने पर। किसी का फुल फोकस है आप पर। इसके कई कारण हो सकते हैं, कई अलग अलग तरह की बातें हो सकती है इसके पीछे। ये जो डाउनलोड है इसके कई अर्थ हो सकते हैं। तो जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, जिस लड़की को या जिस लड़के को ऐसा लगता है कि इस वक्त मैं टारगेट पर हूँ, मैं फोकस किया जा रहा हूँ या की जा रही हूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि किस मुद्दे पर इस वक्त सबकी नज़र आप पर टिकी हुई है। ऑलराइट, देखो छोटे बच्चे की एक गाड़ी नज़र आ रही है। एक छोटे बच्चे चलाते हैं ना खुद ही, रिक्शा गाड़ी टाइप के कुछ जो छोटे छोटे गाड़ियाँ होती है, वो मुझे दिख रही है, जिस पर बैठकर बच्चे चलाते हैं। वो बिल्कुल छोटी वाली कार नहीं जिसको हाथ में लेकर खेलते हैं, ऐसी गाड़ी जिस पर बच्चे बैठकर चलाते हैं, जिसको रिक्शा कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे घर भी पहले हुआ करता था, जिस पर बैठकर बच्चे गाड़ी चलाते हैं। वो 1-2 साल वाले बच्चे चलाते हैं ना। मुझे एक ऐसी गाड़ी दिख रही है जिसके पीछे 2 और आगे 1 ट्रायंगल वाली चक्के लगे रहते हैं। मुझे ज़रूर बताइए ये बच्चे की गाड़ी की एनर्जी किसके घर से आ रही है। बहुत ही सूक्ष्म शुक्र, बहुत सूक्ष्म गुरु, बहुत सूक्ष्म बुध, ये 3 सूक्ष्म एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि किसी के घर का वातावरण बहुत सामान्य अभी अभी हुआ है। ऐसा लगा जैसे कि बड़े उथल पुथल के बाद एक शांति सी छा गई। ये एनर्जी भी आ रही है किसी के घर से जिसके घर में बहुत उथल पुथल मची। एक तो बच्चे की गाड़ी जिनके घर से आ रही है एनर्जी, मुझे ज़रूर बताइए। आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, किसके घर का है ये बच्चे का गाड़ी। दूसरा, सूक्ष्म 3 ग्रह की एनर्जी एक साथ कनेक्ट होने का मतलब है कि एक बड़ी उथल पुथल के बाद शांति।
क्या होता है, कभी कभी अचानक से किसी की तबीयत खराब हो जाती है, अफरा तफरी में उसको अस्पताल ले जाया जाता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत लोगों को फ़ोन कॉल्स जाते हैं, कुछ लोग मिलने आते हैं, और फिर धीरे धीरे 3-4 रोज़ बीतने के बाद फिर सब कुछ शांत हो जाता है, अस्पताल से वो मरीज़ डिस्चार्ज हो जाता है, कहा जाता है कि इसको बहुत केयर की ज़रूरत है, आप लेकर जाइए, घर में इनका ख्याल रखिएगा और अभी स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जब मरीज़ घर आ जाता है, घर का माहौल शांत हो जाता है, वो भागम भाग अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती है, तो ऐसा लगता है जैसे कितना सुकून हो गया। तो ये जो एक चीज़ है ना, इस तरह की कुछ बहुत हलचल के बाद शांति, आपने दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत कर दी, दिन रात पढ़ते थे, एकाग्र मन से पढ़ रहे थे, ट्यूशन जा रहे थे, इंस्टीट्यूट जा रहे हो, रात रात भर पढ़ रहे हो, और उसके बाद क्या हुआ, आपका सिलेक्शन हो गया, आपने इंटरव्यू दिया और क्लियर हो गया। अब है कि 8-10 दिनों के बाद आपकी ज्वाइनिंग है। तो ये जो 8-10 दिन है ना, ये सुकून के है, ना पढ़ना है आपको, क्या पढ़ोगे, अब सिलेक्शन ही हो गया, तो ना आपका बाहर जाने का मन कर रहा है, ना घर वालों से बहुत ज़्यादा बातें आप कर रहे हो, आप अपने दिमाग को शांत कर रहे हो, क्योंकि कई महीनों से शायद आप अच्छे से सोए नहीं, अच्छे से खाए नहीं, और वो सपना जिसको आप देख रहे थे और वो सपना पूरा हो चुका है। तो एक शांत दिमाग, ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मुझे ज़रूर बताइए ये स्टेबिलिटी, ये शांति कहाँ से आ रही है, क्या हुआ आपके घर में जो सब कुछ शांत माहौल लग रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। क्या बात है, चेहरे पर उदासी क्यों है, कौन है उदास। देखो, एक डाउनलोड आ रहा है इस वक्त मित्रों, जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप बहुत उदास दिख रहे हो या दिख रही हो। जी हाँ, आप महिला हो सकते हैं, आप पुरुष हो सकते हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं क्या बात है, इतना उदास क्यों। ठीक है, कोई दुख हो सकता है आपको, कोई कारण हो सकता है, उदासी के बहुत कारण होते हैं, ऐसा नहीं है, बोलने वाले को कुछ नहीं लगता, लेकिन जिसके दिल पर बीतती है वो समझते हैं, मैं समझती हूँ। लेकिन फिर भी इतना उदास नहीं होना है, किसी के चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ है, बुझी बुझी सी आंखें, बुझा बुझा सा चेहरा, मुंह में शब्द नहीं निकल रहे हैं, आंखों में चमक नहीं, जीवन में उमंग नहीं। क्या बात है, इतने उदास। अगर मेरे साथ साझा करना चाहे, मुझे बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं बताना चाहे तो लिख दीजिए, यस दीदी मैं हूँ और मैं बहुत उदास हूँ, मैं समझ जाऊँगी। लेकिन इतना उदास मत रहिए, मुस्कुराइए, शांत रहिए, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए, दिन बदलेंगे आपके, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उदासी की ज़रूरत नहीं है। और कौन है इतना उदास, मुझे ज़रूर बताएं। ऑलराइट, ओके, लास्ट डाउनलोड एंड नेक्स्ट डाउनलोड। कोई चाहता है कि तुम हार जाओ। देखो, ऐसे लोग ना कहीं से हमारे जीवन से आके जुड़ ही जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जो मन ही मन कामना करता है कि आप हार जाओ, मन ही मन इच्छा रखता है कि आप हार जाओ, आपका बुरा हो, आप हार जाओ, आप तकलीफ में आ जाओ, आपके सपने पूरे ना हो, आप कंपटीशन पास मत करो, आपकी शादी ना हो, आपके बच्चे ना हो, आपका घर ना बन सके, आपका दुकान बिजनेस ना चल सके। किसी भी क्षेत्र में जहां आप अच्छा कर रहे हो, कोई जुड़ा हुआ है आपसे, चाहता है कि आप अच्छा ना करो। कोई ऐसा जुड़ा हुआ है व्यक्ति आपसे जो चाहता है कि आप अच्छा ना करो, और आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। वो महिला हो सकता है, वो पुरुष हो सकता है, वो महिला हो सकती है, लेकिन आपके जीवन से जुड़ी हुई है कोई, या जुड़ा हुआ है कोई, और वो चाहता है कि आपके सपने पूरे ना हो, आप हार जाओ। यूनिवर्स आपसे कह रहा है बहुत अलर्ट रहें, बहुत सावधान रहें। ऐसा कोई व्यक्ति है जिस पर जरा सा भी आशंका है कि इसको मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही, तो कृपया उससे दूर रहें। आप उससे दूर रहने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। आप उससे दूर रहेंगे, उसकी नेगेटिव एनर्जी आप तक नहीं पहुंचेगी, फिर चाहता है अपने घर में बैठकर तो चाहता रहे, आपका नुकसान नहीं होगा। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और आप बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत काबिल है, बहुत दक्ष है, आपके जैसा कोई नहीं है फील्ड में। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।